साथियों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है यानी बुजुर्ग हो चुका है, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 6 ऐसे संकेत अगर आपके शरीर आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। देखिए, 60 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव होती है जब व्यक्ति अपनी अधिकांश जिम्मेदारियां पूरी कर चुका होता है, और ऐसे उम्र के इस पड़ाव पर किसी को धन या दौलत की लालच नहीं होती, किसी को प्रॉपर्टी की लालच नहीं होती है। लालच होती है, मन में इच्छा होती है तो सिर्फ एक, कि हमारा शरीर और हमारा आगे आने वाला जीवन स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हमें कोई बड़ी बीमारी ना लगे। इसी वजह से लोग योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं एंड तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। कई लोग महंगे महंगे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उस रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं और फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, इसमें कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कोई अस्पताल नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई है तो वो है आपका अपना शरीर। क्योंकि हमारा शरीर हमें खुद ऐसे संकेत देता है जिससे ये पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं या हमें किसी तरह की समस्या है। तो ऐसी 6 निशानियां आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर संकेत नंबर 1 यानी हमारा शरीर जो संकेत देता है उसमें से 6 संकेत मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिससे आप बिना किसी ब्लड टेस्ट के, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, सिर्फ अपने शरीर से ये समझ पाएंगे कि आपका कितना शरीर स्वस्थ है और आप कितना बीमार हो। तो संकेत नंबर 1, मजबूत मुट्ठी। जी हाँ साथियों, अगर आपकी मुट्ठी मजबूती से बंद हो रही है, उंगलियां सही से काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि पुराने समय में ये चीज़ मानी जाती थी और पहलवान भी पुराने समय के कहते थे कि इंसान की असली ताकत उसकी मुट्ठी में होती है। जितनी तेज़ी से आपकी मुट्ठी बंद हो सकती है, जितनी ताकत से बंद हो सकती है, उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आज आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को सही मानती है। रिसर्च बताती है कि हाथों की मजबूत पकड़ केवल उंगलियों की ताकत नहीं बताती, बल्कि यह पूरे शरीर की मांसपेशियों, नसों और हृदय की कार्य क्षमता को दर्शाती है। क्योंकि आप जब मुट्ठी बंद करते हो तो पांचों उंगली आपकी मजबूती से बंद होती हैं, हल्के नहीं, कस के बंद करिए, खूब जकड़ के। अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें कहीं पर कोई खिंचाव नहीं है और आपका जो हृदय है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। खुद टेस्ट कर सकते हैं आप। क्या आप आज भी पानी की टाइट बोतल का जो ढक्कन है, जितनी तेज़ी से बंद है आप उसे खोल सकते हो? आप कोई भी बोतल लीजिए, किसी नवयुवक से, किसी जवान व्यक्ति से उसको कस के बंद करवा दीजिए। इसको आप टेस्ट कर सकते हो, कस के बंद करवाइए, खूब जितनी ताकत हो। फिर आप उस बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश करो। अगर आप उंगलियों के सहारे से उसे खोल ले रहे हो तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आप स्वस्थ हैं। क्या बाजार आप जाते हो और भारी सामान उठाते समय आपके हाथ कांपते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है मांसपेशियों में। लेकिन अगर आप भारी भरकम सामान ऐसे ही उठा लेते हैं और हाथ भी नहीं कांपता तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या अखबार पढ़ते समय आपके हाथ स्थिर रहते हैं? काफ़ी सारे लोगों की ये आदत होती है कि अखबार ऐसे पकड़ के पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत से लोग आपने देखा होगा हाथ कांपा करते हैं। तो अगर हाथ में कंपन हो रहा है तो फिर आप में प्रॉब्लम है। अगर हाथ कंपन नहीं हो रहा है, हाथ स्थिर हैं, बढ़िया, आप ऐसे फर्स्ट क्लास चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो अगर इन सब चीज़ आप लोग आसानी से कर पा रहे हो, बोतल का ढक्कन आप आसानी से खोल पा रहे हो, अखबार पढ़ते समय आपके हाथ नहीं काँप रहे हैं, सामान आप आसानी से उठा लेते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ है। इसका मतलब है आपकी नसें, मांसपेशियां और शरीर का तालमेल अभी भी शानदार तरीके से काम कर रहा है। संकेत नंबर 2, तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त। ये दूसरा संकेत है जो हमारा शरीर हमें देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर भूलना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा, अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। चश्मा आपने कहीं पर रख दिया, उसके बाद आप पूरे घर में ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो कि मेरा चश्मा किसी ने देखा। बाद में आपको खुद याद आता है कि अरे चश्मा तो हमने यहाँ पर रखा था, फिर इसके ऊपर रखा था, बेड पर रखा था, या छत पे ही भूल आए थे।
अक्सर आपके साथ ऐसा होता है ना। लेकिन हर भूलने की आदत बीमारी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है, जबकि ये बीमारी नहीं होती। अगर आपको परिवार के सदस्यों के जन्मदिन याद हैं, कई सारे ऐसे आपने देखा होगा बुजुर्ग जो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें तो भूल जाते हैं लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं, जैसे किसी का बर्थडे कब है ना, या कुछ भी, मतलब उनको याद रहा कि हमें किस तारीख को कहाँ जाना है, इनका नाम क्या है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हैं तो फिर आपको भूलने की बीमारी कैसे हुई? नहीं हो सकती ना आपको भूलने की बीमारी। दवाइयों का समय आपको याद रहता है कि 2 गोली सुबह खानी है, 1 गोली दोपहर में, 3 गोली शाम को, तो फिर आप भुलक्कड़ कैसे हुए? है ना। पुराने किस्से और घटनाएं अगर आपको साफ साफ याद है, अपने बचपने के दिन आपको याद है, बचपन में की गई गलतियां, बचपन में जो आप खुश रहते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, स्कूल जाते थे, मैच खेलते थे, ये सब अगर आपको किस्से पूरे याद हैं, दोस्तों के बचपन के दोस्तों के नाम याद हैं, उनके घर के एड्रेस याद हैं, तो फिर आपको भूलने की बीमारी नहीं है। ये स्वाभाविक होता है छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना। तो समझिए आपका दिमाग अभी भी सक्रिय है। अगर आप छोटे छोटे कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर के कर लेते हो, जैसे आप सब्जी लेने गए, है ना, आपने 20 रुपये का बैंगन लिया, 40 का प्याज, आलू, है ना, मटर, टमाटर, ये सब आप खरीद के लेके आ रहे हो, और रास्ते में आप जोड़ते चल रहे हो कि इतने का सामान हुआ, इतने का टमाटर, इतने का आलू, यानी छोटी छोटी कैलकुलेशन को आप दिमाग में ही कर ले रहे हो, तो आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है और आपका शरीर पूरी तरह से फिट है। याददाश्त का अच्छा होना मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 3, मेहनत करने पर पसीना आना। जी हाँ साथियों, अगर आप कोई मेहनत का काम कर रहे हो और आपको पसीना आ रहा है तो आपका शरीर स्वस्थ है। अब आप लोग कहोगे ये कैसी बात हुई, जब हम मेहनत करेंगे तो पसीना तो ऑटोमेटिक आएगा, हम मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी गर्मी के मौसम में पसीना आएगा। शांति से स्थिर बैठे हुए हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आपके पसीना आ रहा हो, तो इसमें हम कौन सी मेहनत कर रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि पसीना आना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर थोड़ा तेज चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या हल्का काम करने पर आपको पसीना आता है तो इस बात का ये संकेत हो सकता है कि आपका शरीर तापमान नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ठीक से कर रहा है। देखिए, पसीना तो सभी को आता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगला कर रहा है उसको पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन आप कर रहे हो तो आपको पसीना आ रहा है। आपको सोचने मात्र से पसीना आ रहा है। देखा होगा आपने, कई आप अपने आस पड़ोस देखोगे कि वही व्यक्ति आपके सामने से निकल के गया, उसको पसीना नहीं है, लेकिन आप बैठे हो, आपके पसीना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर जो तापमान नियंत्रित करने का प्रोसेस होता है हमारे शरीर का, उसको सही से कर रहा है, जैसे जवानी के दिनों में करता था। पसीना शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और यह सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। संकेत नंबर 4, सुबह की जकड़न जल्दी खत्म होना। 60 वर्ष के बाद सुबह उठते समय शरीर में हल्की जकड़न महसूस होना सामान्य बात हो सकती है। अक्सर हम लोग सुबह उठते हैं तो शरीर जकड़ सा आता है। कुछ लोग आपने देखा होगा हाथ पैर ऐसे करके या यूं करके सीधे करते हैं, जिसको हम लोग अंगड़ाई लेना बोलते हैं, है ना। अक्सर लोग करते हैं, चाहे 18-20 साल का कोई युवक हो या फिर 60-70 साल के बुजुर्ग हों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाते हो। अगर कुछ मिनट चलने फिरने या हल्की गतिविधि के बाद शरीर सामान्य महसूस होने लगे, और अगर आप आराम से झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं और चल सकते हैं, तो यह आपके जोड़ों और मांसपेशियों के अच्छे समय को दर्शाता है। संकेत नंबर 5, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा। स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन भी बहुत ज़रूरी है। मन का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका मन परिवार के साथ समय बिताने का कर रहा है, दोस्तों से मिलने का मन करता है, पार्क में घूमना अच्छा लगता है, मॉर्निंग वॉक पर जाने में आपको अच्छा लगता है, हंसी मजाक और बातचीत में आनंद आता है, तो यह मानसिक रूप से सक्रिय और सकारात्मक जीवन के संकेत हैं। अच्छे सामाजिक संबंध तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर तो स्वस्थ है ही, तन शुद्ध है ही, मन उससे ज़्यादा शुद्ध है। बहुत से लोग आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर आजकल ये 20-22 साल के युवाओं में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। मेरे कई सारे साथी हैं जो घर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सोचा करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको कहीं ना किसी से मिलने का मन करता है, ना कहीं बाहर जाने का मन करता है, उनसे कहीं घूमने को कह दिया जाए तो उनको आलस आता है। अगर आपका 60, 70, 80 साल की उम्र में मन अभी भी चंचल है, घूमने का करता है, दोस्तों से मिलने का करता है, तो ये चीज़ निशानी है कि आपका मन अभी भी स्वस्थ है। संकेत नंबर 6,
चमकती आंखें और स्वस्थ त्वचा। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की। आईने में अपनी आंखों और त्वचा को ध्यान से देखिए। अगर आपकी आंखें आपको साफ दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे लोगों को धुंधला दिखाई देता है, अगर आपकी आंखें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी हुई है और त्वचा अत्यधिक रूखी नहीं है, तो यह शरीर में पर्याप्त पानी, अच्छी देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य का सकारात्मक संकेत है। हालांकि केवल इन्हीं संकेतों से किसी बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई परेशानी है आपको तो डॉक्टर से आप जांच कराइए। केवल इन 6 संकेत को, अगर ये 6 के 6 संकेत आपके शरीर में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर 80 से 85% तक स्वस्थ है। लेकिन कुछ परसेंट हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो, तो उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट या डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। केवल इन वीडियो को देख करके आप ये मत मान लीजिएगा कि हम स्वस्थ हैं। ये वीडियो मैंने जस्ट अवेयरनेस के पर्पज़ से बनाया था, ताकि आप लोग को मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 6 निशानियों में से आपके अंदर कितनी निशानियाँ मिली। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं आपके साथी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, किसको कौन सी समस्या है, किसके शरीर में कितने संकेत मिले। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।